हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, कलमा तैयबा पढ़कर हम मुसलमान तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इस्लाम के बाद मोमिनीन वाली कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुरान पाक की रोशनी में मोमिन की 7 निशानियों के बारे में। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, कलमा तैयबा पढ़ने के साथ और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के साथ हम मुसलमान तो हो जाते हैं। हमारे शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात पर मज़हब वाले खाने में इस्लाम का नाम भी दर्ज किया जाता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अफकार, हमारे आमाल और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ वाकई ही मुसलमानों वाला है, और इसके अलावा हमने कभी मुसलमानियत के दर्जे से तरक्की करके मोमिनियत के दर्जे पर जाने के बारे में सोचा है। हम एक मुसलमान घराने में पैदा होते हैं और सारी ज़िंदगी फ़राइज़ की सतह पर जीने वाले मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ये जन्नत का आसान तरीन रास्ता है। हत्ता कि हमारे पास अल्लाह की किताब आ गई, वही किताब जिसको हम अलमारी में काफ़ी ऊपर के गलाफों में लपेट कर रख देते हैं। गोया कि वहाँ तक रसाई भी मुश्किल हो जाती है, और अगर रसाई हो भी जाए तो समझ नहीं आता, क्योंकि हम वो वाहिद कौम है जिसे अरबी पढ़नी आती है मगर समझनी नहीं। और कुरान पाक को हम बास हर हरफ पर 10 नेकियां हासिल करने की गरज से पढ़ते हैं, ना कि अपने रब की बातें समझने से। लेकिन आपसे गुजारिश है कि ज़िंदगी में कभी वक़्त निकाल कर सूरह मोमिनीन की 10 आयात को ज़रूर देखिएगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मोमिन हैं या सिर्फ मुसलमान। अब आपको बताते हैं कुरान पाक की रोशनी में मोमिनीन की चंद निशानियों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद अफलाहल मुमिनून, यकीनन फलाह पाई है ईमान वालों ने। यहाँ ईमान वालों से मुराद वो मोमिन है, लेकिन वो मोमिन कौन है, उनकी चंद निशानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली खूबी, मोमिन की पहली खूबी कुछ और नहीं बल्कि उसका ईमान लाना ही पहली खूबी है। ये वो बीज है जो बाकी खूबियों को जन्म देता है, जैसे सूरह बकरा में है, रसूल ईमान लाया और इस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की। सो यहाँ ईमान लाना मोमिन की सबसे पहली खूबी हुई, और इसी ईमान लाने से हम मोमिन बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दूसरी खूबी के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। लेकिन नमाज के बारे में अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब पहले तो इंसान ये सोचेगा कि वो कौन से नमाज पढ़ने वाले हैं जिनके लिए तबाही है। उसमें अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। तो इसमें यकीनन वो लोग नहीं हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं। दूसरी खूबी के हकदार यकीनन वो लोग हैं जो नमाज खुशू खुजूज के साथ अदा करते हैं और अपने रब के यहाँ नमाज के मामले में बहुत ही डरते हैं। तीसरी खूबी के बारे में आपको बताएं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग लघु बातों से एराज करने वाले हैं। आपको लघवियात के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हर वो बात लघु है जो फजूल और बेफायदा हो, चुगली, गीबत, बयाली, ऐसी बात जो बेमकसूद हो, ताने बहुतान, झूठ, और 3-4 घंटों से ज़ायद हमारी वो फ़ोन कॉल जो हमें अपने रब से गाफिल किए रखती हैं। चौथी खूबी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। ज़कात की फ़र्जियत और इस पर अमल किस तरह करना है ये आप करीबी उलमा से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ मुख्तसर तौर पर यह बता देते हैं कि ज़कात वो गरीबों का हक है जो अल्लाह ताला ने अमीरों और साहिब इस्तेताअत लोगों पर रखा है, और इसमें गफलत करना गुनाह कबीरा है। पांचवी खूबी के बारे में आपको बताएं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। जिस दौर में हमने आंख खोली है, इस दौर में फहाशी तो आम ही है। इसके साथ हर आते दिन के साथ नए नए खराफात भी जन्म ले रहे हैं। जैसा कि ज़िना के बारे में हम सुनते हैं ये गुनाह कबीरा है, पर अब तो मगरिब की जानिब से आने वाली हवा अपने साथ हमारे देश में भी कौम लूत का जुर्म भी ले आई है। लेकिन हमें मगरिब की हवा में सांस लेना पसंद नहीं। हम उसी मगरबियत के मज़हब ईसाईयत के पैगम्बर की माँ मरियम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलना चाहते हैं, और हमने कभी ये बात नहीं सोची। हमने एक गुनाह को एक हद तक महदूद रखा है। हालांकि हम अपनी आंखों से अगर कोई गलत चीज़ देखते हैं तो वो आंखों का ज़िना, जबकि हाथों से कोई काम गलत करते हैं तो हाथों का ज़िना। गोया कि जिस्म से जो भी गलत काम होता है वो उस हिस्से का ज़िना कहलाता है।
छठी खूबी के बारे में आपको बताएं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो जो अपनी इमानतों और अपने अहद की हिफाजत करने वाले हैं। अमानतदारी और वफादारी के बारे में बात करें, मोमिन तो वादे वफा करता है, चाहे वो वादा किसी से भी किया हो, या कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह से इताअत का वादा किया हो, या किसी इंसान से उसके दुनियावी काम के बारे में वादा किया हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मोमिन कभी धोखा नहीं देता, और अगर वो धोखा देता है तो वो मोमिन नहीं। मोमिन अमानतों का पास रखता है, फिर चाहे वो अमानत किसी चीज़ की सूरत में उसके पास रखवाई जाए, या फिर वो किसी अपने का दिल जो कई उम्मीदों के साथ उसके पास अमानत रखवाया जाए। और दिल अमानतों में से बहुत बड़ी एक इमानत है, यकीनन इसे तोड़ने का गुनाह भी बहुत ज़्यादा होगा। सातवीं खूबी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो जो अपनी नमाज की पूरी मुहाफ़ज़त करते हैं। नमाज का पहले भी जिक्र हो चुका है, लेकिन फिर जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले खुशू का जिक्र था, अब उनकी हिफाजत का जिक्र है। यानी मोमिन कभी नमाज नहीं छोड़ता, ना खुशी में ना गमी में, ना घर में ना बाजार में, ना शादियों में ना ही फौतगियों पर, ना गर्मियों में ना सर्दियों में, ना सफ़र और ना हज़र। वो नमाज कायम करता है मुकर्रर वक़्त पर। मोमिन तो ऐसा ही होता है, लेकिन क्या हम इस मोमिनियत के दर्जे पर पूरे उतर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम माज मुसलमान ही हैं। अगर इन खूबियों से आगे थोड़ा सा बढ़े तो अल्लाह ताला इन खूबियों वाले इंसानों के बारे में कुछ इनामात के बारे में बता रहे हैं। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यही लोग हैं जो वारिस होंगे। अब इस वरासत से क्या मुराद है? यकीनन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये खूबियाँ होंगी तो आपके बाप आदम का घर जो जन्नत है, हम यकीनन आपको उसका वारिस बना देंगे। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो वारिस होंगे ठंडी छाँव वाले बागात के, इसमें वो हमेशा ही रहेंगे। यहाँ से मुराद यकीनन फिरदौस होगा, जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम, तमाम जन्नतों में सबसे प्यारी जन्नत जिसकी छत रहमान का अर्श है, जिसके रहने वाले हर वक्त रहमान के चेहरे का दीदार कर सकेंगे। अगर हम सिर्फ मुसलमान रहेंगे तो हमें ये जन्नत नहीं मिलेगी। यकीनन हमें मुसलमान से आगे बढ़कर हमें मोमिनियत के दर्जे पर पहुँचना होगा, क्योंकि अल्लाह के करीब वही रहेगा जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा मोमिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तमाम खूबियों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके अलावा हमें नमाज और दीगर इबादत उनके हक़ के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।